पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जिस दिन हम जो कुछ भी करना हो हमको वो बेधड़क होकर के हम कर सकते हैं। उसका पुण्य हमको हजारों के बराबर मिलता है। वो है फुलेरा दूज। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और व्यापार ऐसा है आपके शरीर में ऐसा रोग हो गया है कि धीरे धीरे आपका शरीर गलता ही जा रहा। शुगर है या बीपी है या किडनी में समस्या या नेत्रों में समस्या है या हाथ पैर से किसी जगह मतलब कोई समस्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले व्यापार के लिए, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, बहुत कष्ट में है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, व्यापार बिल्कुल चल ही नहीं रहा, सारे उपाय आप करके देख चुके हैं, सब तरह से आप हताश हो गए हैं, तो एक फुलेरा दूज के दिन अमरबेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 बेलपत्र, 7 कमलगट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7 हमने बताई आपको, समी पत्र भी 7, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जाएं, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, उसके बाद उसकी पूजन करें। जैसे भी पूजन की थाली आप मंदिर में लगा के जाते हैं, वैसी ही पूजन की थाली आप लेके जाएं और शंकर भगवान के पूजन करें, घी का दिया लगाएं, शंकर भगवान का स्मरण करें। जो वस्तुएं जितनी भी आपको बताइए, बेलपत्र, धतूरा, कमलगट्टा, इन सब चीज़ों को वहाँ चढ़ा दें। उसके बाद दिया जब तक विसर्जन मतलब जब तक बुझ ना जाए, बंद ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठिए। अच्छा, दिए में उतना ही घी डालिए जितनी देर आप पूजन करने के बाद वहाँ बैठ सकते हैं। उसके बाद बाबा के ऊपर जो कमलगट्टा अमरबेल चढ़िए, उसका एक एक उठा के ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन कर सकते हैं, उसके बाद और किसी दिन नहीं। और बाबा का जो शिवलिंग है उसे विसर्जन कर दीजिए। पर आपको ये ध्यान देना कि पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना है, उसके बाद अमरबेल का टुकड़ा और वो घर पे लेके आना है, कमलगट्टा। फिर आप क्या करें, व्यापार वाले जगह जो आपका बिजनेस है वहाँ पर लाल वस्त्र में बांध के वहाँ पर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, शंकर जी का नाम लेकर उसे किसी भी जगह पे, अलमारी, सेफ, तिजोरी, दुकान में, कहीं भी जहाँ भी गोलक वोलक आपकी हो वहाँ पर उसे रख दीजिए। मात्र 2.5 महीने आप इंतज़ार करिए। अगर आपको लाभ ना मिले तो आप उसे उठाकर विसर्जन कर दीजिए। पर महाराज जी ये कहते हैं कि 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी आपको धीरे धीरे उन्नति देना आरंभ करता है और कुछ नई राहें खोलना प्रारंभ कर देता है। महाराज जी ने बताया क्योंकि ये केवल एक देवता का फुलेरा दूज नहीं होता है, ये 33 कोटि देवताओं का है। कि ये शंकर भगवान का नहीं केवल है कि जिसमें राधा रानी रूठ गई थी तो राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण भगवान ने एक फूल फेंका, जिससे कि पूरे जगह सब हरा भरा हो गया, फूल फूल से हो गए। जिसके शरीर में बहुत रोग घेर रहे हैं, शरीर ठीक नहीं है और रोज़ आपका डॉक्टर का इलाज चल रहा है, उसके लिए वर्णन किया गया। उसमें ये वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए 1 लोटा पानी, उसमें शहद, दूध, तीनों चीज़ें मिलाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, थोड़ा भोले बाबा पे, थोड़ा नंदीश्वर पे चढ़ा करके थोड़ा जल उसमें से बचा लें और बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में लेके छिड़क दें, सींचन कर दें। शहद का जल और दूध का जल, जिस व्यक्ति को बहुत रोग होता है वो उस पानी से सींचन करे तो उसका धीरे धीरे रोग से मुक्त हो जाएगा। भगवान शंकर के शिवलिंग पर जो पहली बार धतूरा चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज कहलाती है। इसीलिए कहा जाता है जिस दिन कोई मुहूर्त ना हो, कोई काम ना हो, उस दिन
वो आप फुलेरा दूज के दिन आप शुरू कीजिए, वो कभी भी आपका बंद नहीं होएगा और बढ़कर ही चलेगा। सारी ज़िंदगी के कांटे समाप्त हो जाएंगे अगर आप फुलेरा दूज पे कोई काम करेंगे। ये कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान पुण्य समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज को किया गया दान पुण्य सत्कर्म भजन नाम स्मरण कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कहीं आप अगर अचानक गिर जाते हो, कहीं अगर आप गिर जाते हो, हांफनी आ जाती हो, सांस फूल जाती हो, तो उनके लिए भी विशेष यूज। उनको क्या करना, एक धतूरे के फल की जड़ को, धतूरे की जो जड़ होती है उसको धुलकर घिसकर उससे शंकर भगवान का लेपन कर दें। ज़्यादा चढ़ने पर उनके लिए विशेष उपाय, धतूरे के पेड़ की जड़ जो होती है उसको, जो फल होता है ना उसकी जड़ को महाराज निकाल कर धोकर घिसकर शंकर भगवान पर लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ थोड़ी शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर जड़ को वापस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, हांफनी हो जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के दिन उस जड़ को 3 या 4 बार उसको सांस की बीमारी सूंघा दी जाती है तो सांस की बीमारी समाप्त हो जाती है। फुलेरा दूज के दिन नित्यानंद का सुख दे जाती है। और आनंद ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, जिस डॉक्टर कह रहे हो कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया वो हो गया, उससे निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र शिवलिंग की जगह नंदी पर समर्पित करें, जिससे कि भी आप कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो सही हो जाएगी आपकी। केवल फुलेरा दूज के दिन ही करना है। ये 15 मार्च को है, 15 मार्च को नहीं। धतूरा होता है विषैला, धतूरा होता है विषैला, पर वो भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। जैसे पार्वती मैया ने धतूरा और बेलपत्र शिव को चढ़ाया था, तब शिव को आनंद आया था। और ये दोनों चीज़ें अब और आगे महाराज जी ने बताया कि उनके लिए जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, उनके लिए भी महाराज एक धतूरे का उपाय बताया। एक लोटे में जल लें, उसमें धतूरा डाल लें, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लें, वो पानी शिव जी को समर्पित कर दें। वही पानी लेकर आ जाइए, कुछ देर तक पानी उसको शरीर में लगा कर बैठ जाइए। फुलेरा दूज के दिन थोड़ी देर बैठ जाइए 15-20 मिनट के लिए, शरीर पर कोई वस्त्र ना हो, ऐसे ही उसको लगा कर बैठ जाइए। 2.5 से 3 महीने में कोई भी चर्म रोग धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। ये सब फुलेरा दूज के महत्व हैं। शास्त्र कहता है, महाराज जी बताते भले इनको छुपा के रखा गया हो, लेकिन इनकी महत्वता बहुत अधिक है। जो दुकान, जो व्यापार, पहले भी ये बताया है, महाराज जी कह रहे थे कि मान लो शिवरात्रि के दिन रात के 12 बजे आप जो धतूरा उठा के लाए हैं, वो सुबह 4 बजे से पहले आप नहीं बांध पाए हैं अपने कहीं भी व्यापार में, तो वो फुलेरा दूज के दिन रात 4 बजे से पहले बांधो तो आपका व्यापार चल जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूँगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत ही कर्जा है, चुक ही नहीं रहा है, तो उनके लिए भी निवेदन है कि एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करके
फुलेरा द्विज के दिन उस धतूरा को हल्दी में भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसी हल्दी की एक बिंदी अपने रुमाल में लगा कर के व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए, कर्जा धीरे धीरे चूक जाएगा। ये सब फुलेरा द्विज के उपाय हैं। जो लड़का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 समी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, मंगल हो, राहु केतु कोई भी ग्रह खराब चल रहे हों, अपने अनुसार ले जा कर के अशोक हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा हो, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अशोक सुंदरी वाला आपको स्थान मालूम है? जो भगवान शंकर की जलाधारी बीच में जो उठा स्थान होता है शिवलिंग में, वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, महाराज जी ने बताए हैं, तो कृपया आप कर के देखें, आपको ज़रूर फल प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।